हमें हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता है, ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है। इसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। ओ खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सकी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बताए सल्लल्लाहु। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। इधर सारा जमाना चलता है, उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूँ। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई अम्मे के, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता है, ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है जी? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, 2 की ना माने कारी साहब, 2 की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो ज़ात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, उन्हें जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है,
भाई अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे अगर वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के जो लोग जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, ये मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती, मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा है? छोड़ें आप, जो आया है वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते नहीं, हालांकि ज़्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफ़ा मुझे पता चल जाए ना इस कारकुन ने ज़्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शान से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ, पूरे ख़ानदान। दोपहर को खाना ना पका हो तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पका हो तो वॉकआउट कर जाते हैं, कहते हैं ले आओ पैसे फिर बर्गर ले आइए, मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती हैं मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? जिसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा ज़रफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला उन्होंने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूँ दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी से और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल नहीं होंदा। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी सखावत में गुजार दी, सारी ज़िंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हज़ारों दिनार आते। एक दिन एक फ़कीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना है बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क़ आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया होते मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना पे पूछना, तो पूछिया ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होते मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी जाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जिंज करना जी वही दसना जे ना। कितना 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कहा अल्लाह इन 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना, आमीन नहीं जुआ की।
ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਮਾ ਲਿਆ ਆਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿਆ ਬਚਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। तो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए इमाम हसन और हुसैन के पास। फकीर बैठा है, फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दें तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार ना कराता। जल्दी दे, खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारी चीज़ें अपने वक्त पर करने का हुक्म इरशाद फरमाया। नमाज के बारे में फरमाया कि ये किताब मौकूता है, तुम पर मुकर्ररा वक्त पर फ़र्ज है। हमारे लिए हुक्म ये है, नसीहत ये है कि हम जल्दी जल्दी खैर के काम अपने वक्त पर कर लें और नेकियों की तरफ दौड़ें। इरशाद फरमाया कुरान मजीद ने कि फस्ताबिकुल खैरात, नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाओ, आगे बढ़ जाओ, वक्त पर नेकी कर लो। वैसे इस्लाम उजलत से मना करता है, जल्दबाजी से मना करता है। फरमाया नमाज के लिए भी दौड़ के ना आओ, इत्मीनान से आओ। ये फस्ताबिकुल खैरात का क्या माना है? कुरान मजीद ने कहा दौड़ दौड़ के नेकी करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो। इसका मतलब ये है कि खैर के कामों में टाल मटोल से काम ना लो, कल करते हैं, परसों करते हैं, देख लेते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वक्त पर कर लो सारे खैर के काम और दौड़ दौड़ के कर लो और एक दूसरे से आगे बढ़ के कर लो। दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो मामलात को वक्त पर सर अंजाम देते हैं, जो वक्त को नहीं पहचानते, वक्त की रफ्तार को नहीं पहचानते, वक्त के तकाज़ों को नहीं पहचानते, वक्त की आवाज़ को नहीं समझते, पीछे रह जाते। एक वो वक्त होता है कि माँ अपने बच्चे को चंद घड़ियों के लिए भी अपने से जुदा नहीं करती, वो 1 मिनट के लिए भी उसे घर से बाहर नहीं निकलने देती, वो शोर मचाती है बच्चा किधर गया, अभी तो वो चल भी नहीं सकता। फिर वही माँ होती है जो उस बच्चे को तैयार करके, कपड़े चेंज करा के, टिफ़िन तैयार करके, बैग तैयार करके उसे 6 घंटे के लिए अपने से जुदा कर दी। अब अगर वो बच्चा ये कहे कि अम्मा ये तू क्या कर रही है, तू तो एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप से जुदा नहीं करती थी, तो वो माँ उसे कहेगी कि वो जो जुदा नहीं करती थी वो भी मेरा प्यार था, और ये जो जुदा कर रही हूँ ये भी मेरा प्यार है। इसको समझें आप, क्योंकि अब अगर मैं तुझे यहाँ से जुदा नहीं करूँगी और स्कूल या मदरसे में या तालीमी इदारे में नहीं भेजूँगी, तेरा मुस्तकबिल ख़राब होगा। लिहाजा ये माँ अगर कहे कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, मैं इसे पढ़ने नहीं भेजूँगी, तो वो वक्त को ज़ाया करके उसका नुकसान करेगी। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब वही माँ महसूस करती है कि बच्चे का यहाँ मुस्तकबिल नहीं बन रहा और माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि यहाँ उसके लिए असबाब नहीं बन रहे, इसका मुल्क से बाहर जाना ही ज़्यादा ज़रूरी है, वही माँ है जो एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। फिर वो माँ दुआएं कराती है, दुआ करें इसका कोई सबब लग जाए, ये जाए। फिर वो उसे कई सालों के लिए अपने से जुदा, वो भी वक्त है, ये भी वक्त है, आने वाला भी वक्त है। हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है और वक्त पर उसे करना चाहिए। जो लोग वक्त की रफ्तार को नहीं समझते और पीछे रह जाते हैं,
टाल मटोल करते हैं, कल परसों तरसों, अभी नहीं, ठहर के, पीछे रह जाते हैं। आप चीजों को समझें, जो जिस चीज का वक्त है उसे उस वक्त पर कर गुजरें, वरना चीजें आपके हाथ से गुजर जाएंगी। आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे मामलात मेरे हाथ में नहीं रहे। वक्त ही होता है, जवानी एक वक्त है, इससे काम लेना चाहिए, इसको बहुत सख्त मसरूफ रखना चाहिए। जो लोग जवानी लेट के गुजार देते हैं उनका मुस्तकबिल भी लेट जाता है। जो लोग चल रहे होते हैं, जवानी में सफर कर रहे होते हैं, वो मंजिलें तय कर रहे होते हैं, वो दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर रहे होते। वक्त था, आप ढेर सारा काम कर लेते। फिर एक टाइम आएगा जब आपको पेंशन पे गुजारा करना है, रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारनी है, पर रिटायरमेंट उसे मिलेगी जो सर्विस करेगा। जो सर्विस ही ना करे वो रिटायरमेंट मांगे तो उसका कोई माना नहीं है। अजीज दोस्त, वक्त की रफ्तार को आप समझें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वक्त शनास नहीं होते। बंदे को इब्नुल वक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त शनास तो होना चाहिए ना। इकबाल कहते हैं कि जुमला लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मस्जिद पर। कहते हैं वक्त था जिहाद का, वक्त था मैदान में निकल के दीन का काम करने का, और एक सूफी साहब नफल पढ़ रहे थे अंदर। वक्त था मैदान का और ये था मस्जिद में। तो इकबाल कहने लगे ये जुमला लिख दिया किसी शोख ने मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। टाइम खड़े होने का था, तू सजदे में है। जब टाइम सजदे का हो तो सजदा ही ठीक है, लेकिन जब वक्त क़याम का हो फिर क़याम करेंगे। तो वक्त की रफ्तार जो लोग नहीं समझते, जिन्होंने तकाजे नहीं समझे, जिन्होंने गौर नहीं किया, जिन्होंने बात को समझा नहीं, मुझसे नाराज ना होना। बहुत सारे लोगों के बच्चे इसलिए पांव पे खड़े नहीं होते कि उन्हें वक्त पर मेहनत की आदत नहीं डाली जाती। अम्मा ही नहीं, अब्बा भी लाड देखता रहता है, तो बेवक्त लाड देखना भी आप जुल्म कर रहे हैं। वो भी एक वक्त होता है, उस वक्त पर आप उनके लाड देखें। फिर एक टाइम है दुर्रे का, फिर आप दुर्रा उठाएं, फिर आप हिम्मत का मुजाहरा करें, फिर आपके चेहरे पर नाराजगी भी आनी चाहिए जब बच्चा वक्त पर तालीम ना ले, वक्त पर मेहनत ना करे। सारी चीजों को समझें। अब उसके निकाह का वक्त है तो लै तो लाला ना करें। हुजूर ने फरमाया अगर बच्चे के शादी का वक्त आ गया था और बाप करने पर कादिर था, उसने की नहीं, और बच्चा अगर गुनाह में मुब्तला हो गया तो उसका बाप भी जुर्म में शरीक होगा। तेरे पास वसाइल थे, तू कर सकता था, क्यों तू इंतजार करता रहा, क्या वजह थी? वक्त की रफ्तार को समझें। वक्त का पहिया तेज दौड़ रहा है, आप वक्त के तकाजों को समझें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमेशा फैसले वक्त पर फरमाए। करीम महबूब यूं नजाकत वक्त की समझते थे, मामलात को हुजूर इस बारीकी से समझते थे, इस तनाजुर में हुजूर देखते थे। नबी पाक ने करबला का नक्शा तो सारा नहीं बताया वाजे करके, अगरचे इशारे सारे ही फरमा दिए, पर ये हुजूर ने बतला दिया कि मेरी अहले बैत का दामन थाम के रखना, गुमराही करीब नहीं आएगी। ये जरा सरकार ने वक्त पर बता दिया। अब वो चीजें वाजे हो गई कि हक तो उधर होगा जिधर हुजूर की औलादे पाक होगी। वक्त पर इस बात को खोल दिया ताकि अगर आने वाले वक्त में कोई शख्स किसी बहस में भी उलझे तो उसे पता चले कि हक किधर होता है। आप जब तक वक्त पे रहनुमाई नहीं करते, टाइम पर आप नहीं बताते चीजों को, तो मामलात भी दुरुस्त नहीं होते। लेकिन हमारा ये मिजाज हो गया है, हम बैठे रहते हैं, हम इंतजार करते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा नादान वो लोग होते हैं जो जिनका मिजाज होता है इंशाल्लाह हो जाएगा, बा इंशाल्लाह जब अल्लाह चाहेगा। ओ खुदा के बंदे, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू हिम्मत तो कर, तूने हिम्मत ही छोड़ दी, तूने जो है वो तर्क कर दिया वक्त के तनाजुर को समझना। हालात के मुताबिक अपने आप को ढालें, माहौल को समझें, वक्त की रफ्तार को आप महसूस करें और आप देखें हालात। मैं दोस्तों से, बच्चों से कहता हूं तकाबुल अदियान पढ़ा करो।
ईसाई मजहब का मुताला करो, तुम बुद्ध मत का मुताला करो, वो क्या कहते हैं। ये मैं दीनी तालिब इल्मों से कह रहा हूं, जिनका अपना दीनी मुताला मजबूत है, जिनका अपना भी दीन का मुताला मजबूत नहीं, उनको ये नहीं करना चाहिए। पहले कि कुरान हदीस सही पढ़ ले, फिर बाकी मज़ाहब को पढ़े। मैं कहता हूं आपने कुरान हदीस पढ़ा, अब आप बाकी मज़ाहब का मुताला करें। क्यों? दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, आपकी मुट्ठी में है। अब काफिर भी एतराज कर रहा है आप पर, अब बुद्ध मत भी एतराज कर रहा है, अब ईसाई भी एतराज कर रहा है, यहूदी भी अपनी बात कर रहा है। हर आदमी के हाथ में मीडिया है। अब आपका ज़हन इतना वसी होना चाहिए कि जो किसी ने सवाल बाद में करना है, आपका जवाब पहले से तैयार हो। लेकिन अगर अभी तक आप इसी चक्कर में हैं, जो हमारे यहाँ मिजाज है ना, बस ठीक है, कवालों को मजबूत करो, नात खानों को मजबूत करो, उनको माली तौर पर ताकतवर कर दो, वो कोठियां बनाएं, वो कारें खरीदें, वो बंगले बनाएं। इल्म की आप मसनदें तैयार ही ना करें, आप गौर ही ना करें कि आने वाले वक्त में मुझे बताइए, इस्लाम पर कोई एतराज करेगा तो आपका कवाल जवाब देगा, नात खां देगा, कौन देगा? तो आलिम के लिए तो तैयारी नहीं है। आप मदारस गिन लें किस इलाके में कितने और तादाद कितनी है। आप जब सिपाही नहीं तैयार कर रहे तो कैसे आप वक्त की रफ्तार को समझ ही नहीं पा रहे। नबी रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता है वक्त पर तैयारी कराई जनाबे सिद्दीक़ अकबर की। हुजूर ने तैयार करके रखा हजरत फारूक आजम को, तैयार थे हजरत उस्मान गनी, मौला अली, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हजरत मिकदाद, हजरत सलमान फारसी, एक एक मुजाहिद, एक एक गाजी, हजरत अबू हुरैरा, सैयद आयशा जैसे मुहद्दिसीन, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, हजरत उबई बिन काब जैसे कुरान पाक को समझने वाले। हर शोबे में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वक्त पर हजारों सैकड़ों लोग तैयार किए और फिर तैयार करके सजा के सवार के बना के कहा, अस्सहाबी कन नजूम, ये मैंने सितारे बना दिए हैं, जिसकी रोशनी में भी चलोगे अल्लाह तुम्हें मंजिल अता फरमा देगा। हम वो तैयारी नहीं कर रहे, हम वो गौर ही नहीं कर रहे, हमारी फिक्री तवानाइयां ही उस तरह की नहीं है। तो अच्छी तरह समझ ले, वक्त की रफ्तार को समझें, वक्त पर फैसले करें। वक्त पर हो सकता है दर्जनों दफा आपको डॉक्टर ने कहा हो या आपके सामने किसी को कहा हो कि अगर आप टाइम पे आ जाते हैं तो शायद ये मर्ज, इसका मतलब है टाइम की बड़ी अहमियत है, वक्त की बड़ी। जो लोग टाइम, मैं छोटा सा आदमी हूं, बहुत सारी तरजीहात हैं, आप तय कर सकते हैं। मुझे दावत देने वालों का अच्छा ज़ौक़ होता है, प्यार से बुलाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि असल तरजीह क्या है। असल ये मैं कुछ अरसा बीमार रहा तो इसलिए ज़्यादा मैं ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार नहीं था कि यार कोई मसला नहीं, अल्लाह का फजल है, दर्जनों बीसियों बच्चे अल्लाह के फजल से तैयार हैं। जहां मैं नहीं जा सकता वहां कहीं कोई चला जाता है, कहीं कोई चला जाता है। सदा ही बहार रखी इस बागे ते कदे खिजाना आवे, होन फैज हजारा ताई ते हर भुखा। वो मुझे आके दोस्त कहते हैं, वो आपके इदारे का बच्चा गया था तो बाहर से हम समझे आप ही हैं, अंदर जाके पता चला कि ये तो वो नहीं है, तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने। लोग देखेंगे तुझे पर पहचानेंगे मुझे। ये होता है ना मेरे अजीज। आप वक्त पर चीजों को समझें, गौर करें, आपको ढूंढना ना पड़े। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं फलानी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं मिलता। मैं क्या, सानू तो हो सकता है पर्चियां पानियां पैन, इमाम ज्यादा है, मुसल्ला एक। तो आप जिंदगी में वक्त पर चीजों को पहचानेंगे तो मामलात बेहतर होंगे। अगर वक्त पर नहीं पहचानेंगे तो चीजें बेहतर, जल्दी से कर ले खैर के काम। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तवज्जो दिलाई। हुजूर फरमाने लगे, फितनों से पहले पहले नेकी कर लो, वरना वो वक्त आने वाला है कि तुम्हारी छतों पर फितने इस तरह गिरेंगे जिस तरह रात के टुकड़े गिरते हैं। हुजूर फरमाने लगे, हालत ये होगी कि बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। बुखारी में मौजूद। और फरमाया, लोग दुनिया के बदले दीन बेच देंगे। जल्दी जल्दी नेक अमाल कर लो, वक्त को समझ लो, जल्दी से खैर इकट्ठी कर लो। जवानी है तो ज्यादा काम कर लो, हिम्मत है तो ज्यादा काम कर लो,
صحت ہے تو زیادہ کام کر لو, توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو, لیکن ٹال مٹول نہ کریں, وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کل پرسوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں, یہ کام کل نہ کر لیں. تو آپ فرمانے لگے بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے, پر جو کام کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ آج والے تو کل کر لیں گے, تو جو کل والے ہیں. فرمایا پھر تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے, تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا. وقت کی رفتار کو سمجھو میرے بھائی, آپ غور فرما لیں. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا جدید تقاضوں کے مطابق, وہ آگے نکل گئے, اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے. آپ کو تقاضے سمجھنے, حالات سمجھنے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, آپ جدید ہو گئے ہیں, آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے, فلاں کام آپ نے بڑا جدید کر لیا ہے, فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے آپ کے ہاں. تو میں کہا کرتا ہوں حضور کے زمانے میں تلواروں سے جہاد ہوتا تھا. وقت بدلا کہ نہیں؟ اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا, بم آتا ہے اس کے ساتھ بندہ آتا ہی نہیں, وہ تباہی مچا کے چلا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں حضور سے, میں تو تلوار سے جہاد کروں گا, تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی ہے, تو آپ اسے کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق ہے, اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے. آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے. بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں, لیکن ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو پیدل حج کرنے جاتے تھے, پھر گھوڑوں پہ جاتے تھے, پھر گاڑیوں پہ جاتے, پھر جہاز آیا ہے. آخیا کسی بزرگ نے کہ نہیں میں ان پیدل جانا ہے, بولو سہولت آ گئی ہے نا. تو آپ تقاضوں کو سمجھیں. جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے. جلدی جلدی خیر کر لیں, جلدی جلدی, ٹال مٹول نہ کریں, کل کروں گا پرسوں کروں گا. وقت کی رفتار, وقت کی تیزی, اس کو آپ سمجھ لیں. وقت تیزی سے گزر رہا, ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی. اگر ہم ٹال مٹول کریں گے, غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں, کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں, وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے. وہ فیصلہ کریں آپ ساری زندگی مشورے کرنے اور آگے کی طرف بڑھیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی, اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے. تو صحابہ فرماتے ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں. جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں. خیال آیا مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں, اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں. تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا, ایک ٹکڑا, ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے. صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں, دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں. اللہ کے حضور کچھ پیش کر, یہ بخاری میں موجود. آپ انتظار کرتے رہتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, ترسوں آنا, ٹھہر کے آنا. بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں. پھر آپ کسی چیز کا انتظار. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تعریفیں ہوتی ہیں ممبروں پہ, ذکر ہوتا ہے 39 سال عمر پائی ہے انہوں نے, پورے 40 نہیں. عدل, انصاف, محنت, تلاوت قرآن, درود پاک, یعنی اتنا ان کا درود پاک پسند تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھتے تو حضور کسی بزرگ کی خواب میں آ کے کہتے ہیں اسے کو پورا پڑھا کر, تیرا پڑھنا بڑا پسند ہے. عمر کتنی پائی؟ 39, پورے 40. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث آپ دیکھیے, ایک ذخیرہ ہے. وہ گورنر بھی رہے, انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات بھی دی, انہوں نے احادیث بھی روایت کی. عمر کتنی پائی؟ 37 سال. 37 سال. آپ تاریخ تو دیکھیں, آپ کتابیں تو کھنگالیں. لوگ آئے,
वक्त पर काम करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए, उनके असरात कयामत तक रहेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे के पास वसीयत करने के काबिल माल हो ना, कि उसने अल्लाह के रास्ते में देना है, ये बेटी का है, ये बेटे का है, ये फलां का है, फरमाया उसे चाहिए कि 2 रातें भी कभी इस तरह ना गुजारे कि उसकी वसीयत तैयार हो के पड़ी ना हो, लिखा हुआ हो सारा लेन देन, ये करना है, ये करना है। जिंदगी का क्या पता है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने वसीयत लिखी हुई थी और उनके तकिए के नीचे होती थी, ये इतने देने हैं, ये लेने हैं, अगर उसमें से कोई तब्दीली आती तो काट देते, ये काम कर दिया, ये रखने वाला, तैयारी करके रखें, किसी वक्त भी बुलावा आएगा, जाना है, उसके हुजूर हाजिर होना है। टाल मटोल का क्या मतलब है, कल करेंगे, परसों करेंगे, देख लेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। ओ भाई कब, किस वक्त, आखिर कोई टाइम तो आए जब हम तब्दील हो जाए, हम फैसला कर लें कि बस भाई अब। और हमने लोगों को फैसले करते देखा है, लोगों को बदलते देखा है। उन्होंने फैसला किया कि बस भाई अब नेकी का काम करना है, हज करने चले गए, फिर हमने देखा है उन्होंने सारे बुरे दोस्त भी छोड़े, बुरी मजलिसें भी छोड़ी, 5 वक्त अल्लाह के घर में अजानें भी पड़ी, उनके हुलिये भी बदले, किरदार भी बदले, बातें भी बदली, सोचें भी बदली, उनके अंदर तब्दीलियां आई, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, फैसला